हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंदचार अध्याय 13 श्लोक नंबर 14। राजा वेन की कथा इस अध्याय का नाम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। मैत्रेय उवाच भृग्वादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः गुप्तर्यसतिवैन्द्रिणं पश्यन्तः पशुशम्यतम्। श्लोक 1 अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, हे महावीर विदुर, भृगु इत्यादि ऋषि सदैव जनता के कल्याण के लिए चिंतन करते थे। जब उन्होंने देखा कि राजा अंग की अनुपस्थिति में जनता के हितों की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया, तो उनकी समझ में आया कि बिना राजा के स्वतंत्र लोग जो है असंयमी हो जाएंगे। जो राजा ही है देश में शासन चलाते हैं। जैसे कोई क्लासरूम है, अगर टीचर नहीं है तो स्टूडेंट्स लोग हल्ला मचाते हैं, है ना। एक साधारण एग्जाम्पल है। घर में पेरेंट्स नहीं है, कोई बड़े नहीं है, तो बच्चे लोग उधम मचाते हैं। घर का सामान इधर उधर बिखरा मिलेगा। तो ऐसे ही जब राजा का शासन नहीं होगा तो प्रजा असंयमी हो जाएगा। जो डिसिप्लिन्ड प्रजा है उनको भी कष्ट होगा, क्योंकि समाज में जो है नियम कानून ये सब लोग फिर इतना स्ट्रिक्टली पालन नहीं करेंगे, क्योंकि राजा ही तो दंडित करते हैं। तो इसीलिए जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, जैसे खासकर भृगु मुनि, वो हमेशा जनता के कल्याण के लिए सोचते हैं। और जब देखा कि राजा अंग अब नहीं है, चले गए, तो समझ आ गया कि अब तो पूरे राज्य में अव्यवस्था फैल जाएगी। तो भृगु जैसे जो ऋषि हैं वो हमेशा सोचते हैं कि ब्रह्मांड भर में किस तरह व्यक्तियों को आध्यात्मिक बनाया जाए, आत्मा की स्तर तक उठाया जाए, ताकि वो भौतिक संसार को जो आसक्ति के कारण पकड़ के रखा है उसकी आसक्ति को त्याग करें और भगवत धाम जाए, वैकुंठ जगत जाए। तो निस्संदेह प्रत्येक लोक के राजा को जीवन के इसी लक्ष्य को ध्यान रखते हुए शासन करना चाहिए, उपदेश देना चाहिए। जैसे अगर धार्मिक भक्त राजा होगा तो आध्यात्मिक चीज़ों का बढ़ावा देंगे। जैसे धाम आदि जो है, धाम आदि बहुत चमकेंगे, राजा होंगे तो धाम का अच्छा वो देखभाल करेंगे। या कोई अव्यवस्था होगी तो उसको सुधारेंगे। मंदिर आदि का जो है निर्माण या मंदिर आदि का मेंटेनेंस, क्योंकि मंदिर ही वो आध्यात्मिक एजुकेशन का हब है, तो इन सब का जो है उत्थान होगा। और शास्त्रों के अनुसार जीवन जीने के लिए जो है वो प्रोत्साहित करेंगे व्यक्तियों को। ऋषिगण राजा अध्यक्ष अथवा राजा को सलाह देते थे, और राजा हमेशा ऋषिगणों के आदेश से या जो गुरु है उनके आदेश से देश पर शासन चलाता था। जो राजर्षि होते थे, अच्छे राजा होते थे। तो राजा अंग के लोप हो जाने पर ऋषियों के आदेशों का पालन करने वाला कोई भी नहीं था, और इसलिए नागरिक इतना उच्छृंखल हो गए कि पशु जैसे जीने लगे, जो ये बहुत ही खतरनाक है। तो जीवन के चरम लक्ष्य का ज्ञान ना होने के कारण ऐसे व्यक्ति जीवन का उद्देश्य जाने बिना अपने सनकवश नियम बनाते हैं। तो इसका परिणाम यही होता है कि कोई भी सुख नहीं है। अगर भक्ति में भी कोई प्रगत हो जाता है तो उसको वो अकेले भी हो तो भी भक्ति करेंगे,
भक्तों के साथ हो तो भी भक्ति करेंगे, गुरु के साथ हो तो करेंगे ही। तो लेकिन अगर कोई भक्ति में इतना प्रगत नहीं है तो जब वो गुरु के सामने है तब तो करेंगे, या भक्तों के साथ तो करेंगे। फिर अकेले होने पर उनका भी बल जो है हो सकता है कम हो जाए। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि संगठन में शक्ति है। हमेशा भक्तों का संगति लेना चाहिए। जैसे पौधा छोटा है तो अगर रेलिंग बना देते हैं तो बकरी या कोई और जीव जंतु उसको हानि नहीं पहुंचा सकता। तो भक्ति में जब हम अभी प्रगत इतना नहीं है तो हमें भक्तों की जो है रेलिंग बना के रखना चाहिए। यहाँ तक कि भगवान भी भक्तों से घिरे रहते हैं और महान भक्त भी भक्तों से घिरे रहते हैं। तो भक्तों का एसोसिएशन हमेशा ही भगवान शिव, यहाँ तक कि प्रहलाद, ध्रुव महाराज सभी ने मांगा है, मार्कंडेय ऋषि ने भी मांगा है। श्लोक नंबर 2। वीर मातरमाहूय सुनिथं ब्रह्मवादिनः प्रकृत्या सम्मतं वेनम् अभ्यसिंचन् पतिं भुवः। जब ऋषियों ने वेन की माता रानी सुनीता को बुलाया और उनकी अनुमति से वेन को विश्व के स्वामी के रूप में सिंहासन पर बिठा दिया, तथापि सभी मंत्री इससे असहमत थे। अब राजा का एक ही बेटा था, पहले तो राजा का पुत्र नहीं था, और पुत्र नहीं होने के कारण कोई राजा बनने के ही वो नहीं थे, और या देवता लोग भी भोगने या यज्ञ में नहीं आ रहे थे। तो पुत्र के लिए यज्ञ किया तो वेन उत्पन्न हुआ, क्योंकि उनकी माता मृत्यु की पुत्री थी तो इसलिए बहुत क्रूर पैदा हुआ। अब राजा जब जंगल चले गए, अब क्या ऑप्शन है कि राजा का पुत्र ही पहले राजा बनते थे, तो राजा वेन को राजा बनाया। लेकिन मंत्री लोग इससे असहमत थे कि नहीं, राजा वेन बनने लायक ही नहीं है, वेन राजा बनने लायक नहीं है। श्लोक नंबर 3। श्रुत्वा नृपासनगतं वेनमत्युग्रशासनं निलिल्युर्दस्य वः सद्यः सर्पत्रस्ता इवाखवः। यह पहले से ज्ञात था कि वेन अत्यंत कठोर और क्रूर था, निर्दयी था। अतः जैसे ही राज्य के चोरों तथा उच्चकों ने सुना कि वो राज सिंहासन पर आरूढ़ हो गया, वे उससे बहुत भयभीत हो गए और वे सब इसी तरह छिप गए जिस प्रकार चूहे अपने आप को सर्पों के बिल में भी छुपा लेते हैं, मतलब या सर्पों से छिपा लेते हैं, सॉरी, सर्पों के बिल में नहीं, सर्पों से छिपा लेते हैं। तो यहाँ पे ये हुआ कि जब तक राजा ही नहीं था, बहुत मतलब कुछ दिन तक राजा ही नहीं था, तो चोर उचक्के का तो आप कौन पूछेंगे, उनको कौन दंडित करेंगे, राजा ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा उधम मचाया हुआ था, नागरिकों के बीच में लूट रहे थे लोगों को। लेकिन जैसे ही वेन राजा रूप में घोषित हो गया, चोर उचक्को जो है वो कोई चोर उचक उनसे भी बड़ा गुंडा, से गुंडे से भी बड़ा गुंडा अगर राजा बन जाए तो सब लोग डर गए, भयभीत गए, क्योंकि अंग महाराज तो फिर भी दंड देते थे शास्त्रों के हिसाब से। राजा वेन तो सीधा मार ही देगा, क्योंकि वो तो खेलते खेलते ही बच्चों को मारते थे, पशु की तरह पीटते थे, हिरन को ऐसे ही मार मार के जंगल के हिरन को खत्म कर रहे थे। तो इसलिए चोर उचक्के भयभीत हो गए। निसंदेह वेन अच्छा राजा तो नहीं था, लेकिन बहुत क्रूर, निर्दयी और कठोर था। तो इसलिए राज्य चोर और उचक्कों से तुरंत मुक्त हो गए। जैसे चूहे डर कर, क्योंकि सांप अगर डसेंगे तो चूहा मर जाएगा सारा चूहा, तो चूहे सारे छिप जाते हैं तुरंत सांप से। तो ऐसे ही सांप ही जैसा था वैन, लेकिन इसीलिए चोर तुरंत ही अपने आप को छुपा लिए। श्लोक नंबर 4। स आरुधन् नृपस्थाना उन्नद्धुष्टविभूतिभिः आवमेने महाभागन् स्तब्धः संभावितः स्वतः। जब राजा सिंहासन पर बैठा तो वह 8 ऐश्वर्य से युक्त होकर सर्वशक्तिमान बन गया। फलतः वह अत्यंत घमंडी हो गया। झूठी प्रतिष्ठा के कारण वो अपने को श्रेष्ठ समझने लगा, सर्वश्रेष्ठ समझने लगा, और इस प्रकार वो महापुरुषों का अपमान करने लगा। अगर आसुरिक व्यक्ति राजा बनते हैं, पावर आते ही दिमाग और खराब हो जाता है, पागल हो जाता है।
इतना घमंडी हो जाता है क्योंकि अब वो किसी को कुछ नहीं समझता। कंस ने सोचिए, कंस ने अपने पिता को ही बंदी बना लिया, खुद राजा बन गए। तो ऐसा बहुत इंसिडेंट है। तो ये जो घमंड है ये केवल मूर्ख व्यक्ति को होता है पावर मिलने पर, लेकिन जो संयमी व्यक्ति होते हैं उसको एक कर्तव्य की तरह समझते हैं। वो समझते हैं इसे भगवान के भक्त या स्वयं भगवान राम कितने सर्वशक्तिमान थे, पर उनको कभी भी उससे कभी भी लगाव, ऐसा भौतिक चीज़ों से कोई लगाव नहीं है। भक्त भी भगवान का संपत्ति जानकर कर्तव्य पालन करते हैं, लेकिन राजा वेन तो ऐसा नहीं था। वो ऐश्वर्य मिल गया, झूठी प्रतिष्ठा मिल गई, शरीर से रिलेटेड ही है सब कुछ, तो महापुरुषों का, ब्राह्मणों का भी अपमान करने लग गया। इस श्लोक में अष्ट विभूति भी शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है 8 ऐश्वर्य से। तो राजा को 8 ऐश्वर्य से युक्त होना चाहिए। पहले के जो राजा लोग थे जो योगाभ्यास करते थे तो 8 ऐश्वर्य प्राप्त करते थे, तो ऐसे राजा को राजर्षि कहते हैं, जिससे वो कोई छोटा, कोई भी ऐसे अष्ट सिद्धि होते हैं वैसे ही, तो वो इनका उपयोग जो है राज्य की भलाई के लिए कर सकते हैं। लेकिन राजा वेन कोई योग्य अभ्यासी नहीं था, तो उसको बस राजपद मिलते ही घमंड हो गया, और विचारवान तो वो था ही नहीं, इसलिए अपने शक्ति का दुरुपयोग किया और महान पुरुषों का भी अपमान करने लग गया। श्लोक नंबर 5। एवं मदान्ध उत्सिक्तो निरंकुशा इव द्विपः पर्यतन्नाथमस्थाय कंपयन्नीव रोदसी। राजा वेन अपने ऐश्वर्य के मद से अंधा होकर रथ पर आसीन होकर निरंकुश हाथी के समान सारे राज्य में घूमने लगे। जहाँ जहाँ वो जाता आकाश तथा पृथ्वी दोनों हिलने लगते, क्योंकि क्रूर है, कोई भी नियम कानूनों पालन तो करते नहीं है, तो सब लोग इसीलिए बहुत डरते थे राजा वेन से। श्लोक नंबर 6। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजः क्वचित् इति न्यवारयद् धर्मं भेरीघोषेण सर्वशः। राजा वेन ने अपने राज्य में धिंडोरा पिटवा दिया कि सभी द्विजों यानी ब्राह्मणों को अब से किसी भी तरह का यज्ञ करने, दान देने और घृत की आहुति देने की मनाही कर दी गई। दूसरे शब्दों में उसने सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए। सब नास्तिक कोई होगा तो नास्तिकता फैलाएंगे, भगवान के भक्त होगा तो भक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो जैसे ही ऐसे लोग पावर में आ जाते हैं, जैसे कि कंस ने भी यही किया था, ब्राह्मणों को तंग किया, हिरण्यकशिपु ने भी यही किया था, रावण भी ऐसे ही थे। तो इसलिए घोषणा कर दिया राजा वेन ने कि कोई भी ब्राह्मण यज्ञ नहीं कर सकता, कोई भी ब्राह्मणों को दान मत दो। ब्राह्मण तो दान से चलते थे ना, ब्राह्मण का मतलब ही होता है कि वो दक्षिणा लेते थे, यज्ञ आदि करते थे। नहीं, दान नहीं देना, घी की आहुति यज्ञ में देना ही मना हो गया पूरे राज्य में, सारे धार्मिक अनुष्ठान मना कर दिया गया। तो प्रभुपाद कहते कि अभी भी विश्व की स्थिति ऐसे नाजुक है कि डेमोक्रेसी में तो किसी को भी व्यक्ति राजा बना सकते हैं ना। मान लीजिए उनके पास ऐसे अधार्मिक रूप से कमाया हुआ धन है, पॉलिटिक्स करना चाहता है तो कर सकता है, राजा बन सकता है। तो उनमें कोई भगवान की भक्ति तो नहीं होगी। तो अगर नहीं होंगी, शास्त्र के पालन नहीं करेंगे, तो विश्व की स्थिति बहुत नाजुक है। क्योंकि कोई भी जो उच्च पद में है, अगर वो नास्तिक है, भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानते, तो धार्मिक अनुष्ठान बंद कर देंगे, क्योंकि उसको क्या मालूम है शास्त्र क्या है, भगवान कौन है। तो इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि ऐसी अवस्था कभी भी हो सकता है। तो ऐसा होगा कलयुग में कि ऐसी स्थिति गिर जाएगी कि पवित्र जो जीवन जी रहे हैं लोग, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक कृष्ण भक्ति करें, और जिससे वे इस ब्रह्मांड में व्याप्त और अधिक कष्ट उठाए बिना भगवत धाम जा सके। आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।